अर्जुन एक छोटे से गांव का लड़का था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हरे भरे खेतों और गांव की सादगी से घिरे एक छोटे से गांव में रहता था। जिंदगी शांत थी, लेकिन अर्जुन कुछ और चाहता था। वो ऊंची ऊंची इमारतों, चहल पहल वाली सड़कों और मौकों से भरी जिंदगी के सपने देखता था। वो कामयाबी का सपना देखता था। मुझे पता है मेरे लिए दुनिया में बहुत कुछ है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। अर्जुन घंटों किताबें पढ़ता रहता था, कामयाब एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, और मैगजीन्स में सिटी लाइट्स को निहारता रहता था। वो अपने दिल में जानता था कि वो अपने गांव से बड़ा कुछ करने के लिए बना है। शहर उसे बुला रहा था, दुनिया में अपनी पहचान बनाने का मौका दे रहा था। अर्जुन की मां, एक प्यार करने वाली और मेहनती औरत, उसकी ताकत का सबसे बड़ा सहारा थी। उसने अपने जीवन की हर कठिनाई को पार किया, सिर्फ अपने बेटे के लिए। अपने पति के गुजर जाने के बाद उसने अर्जुन को पालने में अपना तन मन लगा दिया था। हर दिन सूरज उगने से पहले वह खेतों में काम करने जाती थी, ताकि अर्जुन को किसी चीज की कमी ना हो। वो चाहती थी कि अर्जुन की जिंदगी अच्छी हो, स्थिर हो, और वो अपने ही गांव में रहे। उसे यकीन था कि गांव की सादगी और प्यार भरी जिंदगी ही अर्जुन के लिए सबसे बेहतर है। अर्जुन, बेटा, ये गांव हमारा घर है। यहाँ की मिट्टी में हमारी जड़ें हैं और यहाँ की हवा में हमारा सुकून है। यहाँ तुम सुरक्षित हो, प्यार में हो। यहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। जब अर्जुन ने शहर जाने के अपने सपनों के बारे में अपनी मां को बताया, तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन उनसे दूर जाने की बात करेगा। उन्हें अनजान से डर लगता था, उन खतरों से जो कंक्रीट जंगल में छिपे हुए थे। शहर की चकाचौंध और भीड़ भाड़ उन्हें हमेशा से डराती थी। उन्होंने अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि उसका अपना गांव ही उसके लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ की शांति और सुरक्षा में ही उसकी भलाई है। शहर बहुत दूर है और वहाँ मुश्किलें बहुत हैं। वहाँ की जिंदगी बहुत कठिन है और वहाँ के लोग बहुत अलग हैं। यहीं क्यों नहीं रहते, यहीं अपनी जिंदगी बनाते हैं। यहाँ तुम्हें सबका साथ मिलेगा और हम सब मिलकर खुश रहेंगे। माँ, मुझे कोशिश तो करनी होगी। मुझे अपने सपनों का पीछा करना है और देखना है कि मैं वहाँ क्या कर सकता हूँ। मुझे देखना है कि मैं वहाँ क्या कर सकता हूँ। अगर मैं सफल हुआ तो हम सबके लिए बेहतर होगा, अगर नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगा। गरबाहू। अपनी मां की चिंता के बावजूद अर्जुन का इरादा पक्का था। वो जानता था कि उसे अपने सपनों का पीछा करना होगा, भले ही इसके लिए उसे अपने गांव का सुख चैन छोड़ना पड़े। भारी मन और दृढ़ इरादों के साथ अर्जुन ने अपना थोड़ा सा सामान पैक किया। अब बस यही मौका है। बस का सफर लंबा और थका देने वाला था। हर गुजरता मील उसे अपने घर से दूर ले जा रहा था। जैसे जैसे बस शहर के करीब पहुंच रही थी, अर्जुन के मन में उत्साह और घबराहट दोनों थे। ऊंची ऊंची इमारतें और चहल पहल भरी सड़कें उसे एक्साइट भी कर रही थीं और डरा भी रही थीं। अगला स्टॉप सिटी सेंटर। तैयार हो जाओ यंग मैन, तुम्हारी नई जिंदगी इंतजार कर रही है। थैंक यू सर, देखते हैं क्या होता है। शहर चहल पहल से भरपूर था, गांव की धीमी जिंदगी से बिल्कुल अलग। यहाँ हर कोई अपनी ही धुन में मस्त था, जैसे किसी अदृश्य दौड़ में भाग रहा हो। लोग भागते दौड़ते थे, उनके चेहरों पर एम्बिशन और बेरुखी का मिला जुला भाव था। हर किसी की आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बेताब हो। अर्जुन को, जो वाइड आइड वंडर से सब देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो एक विशाल समुद्र में छोटी सी मछली हो। उसे हर चीज नई और अजीब लग रही थी, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। वाव, यह जगह तो बहुत बड़ी है। यहाँ की हर चीज इतनी विशाल और भव्य है, मानो किसी सपने की तरह। उसने सोचा था कि शहर तो अपॉर्चुनिटी की जगह होगी, जहाँ सपने आसानी से पूरे हो जाते हैं, लेकिन उसे जल्द ही हकीकत का सामना करना पड़ा। यहाँ की चमक धमक के पीछे एक कठोर सच्चाई छुपी हुई थी। रहने की जगह ढूंढना एक चुनौती थी और लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा था। अर्जुन खुद को स्ट्रगल करते हुए पाया। उसे समझ में आ गया कि यहाँ हर कदम पर एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही है। यह तो मैंने सोचा था उससे भी मुश्किल है, लेकिन मैं अब हार नहीं मान सकता। मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना करना होगा। सफर अभी शुरू ही हुआ था और अर्जुन जो भी मुश्किलें उसके सामने आती, उनका सामना करने के लिए दृढ़ था। उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा,
लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। भाग 5, संघर्ष और असफलताएं, काम की तलाश। अर्जुन हर दिन सड़कों पर भटकता रहा, हाथ में अपना रिज्यूमे लिए हुए। वो एक के बाद एक इंटरव्यू देता रहा, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। प्रतियोगिता बहुत कड़ी थी और अनुभव और शहर में जान पहचान की कमी उसके लिए बहुत बड़ी बाधा बन गई। दिन हफ्तों में बदलते गए और हफ्ते महीनों में। अर्जुन का शुरुआती उत्साह कम होने लगा। उसे अपनी मां की बहुत याद आती थी, उनकी प्यार भरी मौजूदगी और उस पर अटूट विश्वास की। उसके मन में शंका घर करने लगी। उसे लगने लगा कि शायद उसकी मां सही थी, शायद वो इस सब के लिए नहीं बना था। भाग 6, उम्मीद की किरण, रिया से मुलाकात। ये कहानी एक नई शुरुआत की है, एक ऐसी मुलाकात की जिसने अर्जुन की जिंदगी को बदल दिया। बस जब अर्जुन की हिम्मत जवाब देने लगी थी, जब उसे लगने लगा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तभी उसकी मुलाकात रिया से हुई। रिया, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आई। उसकी मुस्कान में एक जादू था जो किसी भी उदास दिल को खुश कर सकता था। वो भी एक सपनों की दुनिया में जीने वाली लड़की थी, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करती थी, जो एक छोटे से शहर से बस एक सूटकेस भर सपनों के साथ शहर आई थी। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। रिया एक स्थानीय कैफे में काम करती थी, जहां वो हर दिन नए लोगों से मिलती थी और उनकी कहानियां सुनती थी। उसकी मुस्कान हर उस ग्राहक का दिन बना देती थी जो उस कैफे में आता था। उसकी ऊर्जा और सकारात्मकता से हर कोई प्रभावित होता था। उसने अर्जुन की आंखों में एक चमक देखी, दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी जो बुझने को तैयार नहीं थी। उसने महसूस किया कि अर्जुन के अंदर कुछ खास है। उसने धैर्य से अर्जुन की सारी बातें सुनी, उसके संघर्षों और उसकी कम होती उम्मीदों के बारे में जाना। उसने महसूस किया कि अर्जुन को बस एक सहारे की जरूरत है। रिया का अपना सफर भी चुनौतियों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी थी। उसने हर मुश्किल का सामना हिम्मत और धैर्य से किया था, और वो अर्जुन को भी हार मानते हुए नहीं देख सकती थी। उसने ठान लिया था कि वो अर्जुन की मदद करेगी, उसे उसके सपनों को पूरा करने में सहारा देगी। अर्जुन, तुम हार मत मानना। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और तुम्हें उन्हें पूरा करना ही है। रिया अर्जुन की सबसे बड़ी समर्थक बन गई। उसने उसे लगातार प्रेरित किया, कभी भी अपने सपनों से नजरें न हटाने के लिए कहा। शहर की जटिल नौकरी बाजार में तुम्हें कैसे नेविगेट करना है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, और जो लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं उनसे तुम्हें मिलवाऊंगी। रिया के अडिग समर्थन से प्रेरित और अपनी सफलता की जलती हुई इच्छा से उत्साहित होकर अर्जुन ने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया। मैं छोटे मोटे काम कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और अपने कौशल को सुधारने के लिए समय निकाल रहा हूँ। नेटवर्किंग इवेंट्स में भी जा रहा हूँ। महीनों की अथक मेहनत के बाद आखिरकार अर्जुन की मेहनत रंग लाई। मुझे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई है। यह नौकरी बहुत शानदार नहीं है, लेकिन यह एक शुरुआत है, एक कदम आगे बढ़ने का। अर्जुन ने अपने काम में खुद को झोंक दिया, सीखने और बढ़ने की इच्छा से भरा हुआ। उसकी मेहनत और तेज सोच ने उसके वरिष्ठों को प्रभावित किया और वह जल्दी ही तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ गया। आखिरकार मुझे शहर में अपनी जगह मिल गई है। मेरी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अपनी पहली तनख्वाह मिलने के बाद अर्जुन का पहला ख्याल अपनी माँ का था। माँ, मैं तुम्हें अपनी सफलता की खबर सुनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारी कुर्बानियां व्यर्थ नहीं गई हैं। वह अपने गांव लौटा। अब वह निराश लड़का नहीं था जो कुछ महीने पहले गांव से निकला था, बल्कि एक आत्मविश्वासी युवक था जिसका सिर गर्व से ऊंचा था। बेटा, तुम्हारी मेहनत और सफलता ने मुझे गर्व से भर दिया है। तुम्हारी यात्रा सुनकर मेरा दिल खुशी और राहत से भर गया है। अर्जुन की कहानी दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। एक छोटे गांव के लड़के की अदम्य आत्मा जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। मैंने अनगिनत बाधाओं का सामना किया, संदेह और निराशा के क्षणों का सामना किया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। उसकी यात्रा हम सभी के लिए एक प्रेरणा है।
ये याद दिलाती है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ सबसे असंभव सपने भी साकार हो सकते हैं। मेरी कहानी हमें चुनौतियों को गले लगाने, विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठने और अपने सपनों का पीछा कभी न छोड़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वे कितने भी बड़े या छोटे क्यों न हों।